Hello students, now is the next method of preparation of haloalkanes Rx from silver salts of carboxylic acids। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हंस-डाइकर रिएक्शन। ये एक नेम रिएक्शन है। सिल्वर सॉल्ट्स होते हैं RCOOAG। RCOOH में से कार्बोक्सिलिक एसिड में से हाइड्रोजन के प्लेस पर सिल्वर प्रेजेंट है, तो ये हैं सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगर इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं Br2 या Cl2 हेलोजेंस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो फॉर्मेशन होती है RBr हेलो एल्केन्स मीन्स ब्रोमो एल्केन्स और CO2 एंड AgBr, और क्लोरीन है तो RCl। आयोडीन इसमें हम यूज़ नहीं करते क्योंकि आयोडीन के साथ प्रोड्यूस करते हैं ये एस्टर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रिएक्शन जो दी गई है, इसमें CH3CH2 के साथ Br जुड़ जाएगा और इसमें प्रोडक्ट होगा CH3CH2Br। तो इसमें एक कार्बन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिक्रीज हो जाता है। So now next is number 6, and this is the special method for alkyl iodides, because fluorides means RF fluoroalkanes और RI iodoalkanes, इनकी फॉर्मेशन नॉर्मली डिफ़िकल्ट होती है विद F2I2 और HF एंड HI, बिकॉज कुछ रिएक्शंस में या तो ये हाईली रिएक्टिव होते हैं या फिर वेरी लेस रिएक्टिव। सो व्हाट वी डू, हम लेते हैं RX जिसमें X है क्लोरीन या ब्रोमीन, और उसकी रिएक्शन हम NaI सोडियम आयोडाइड से करवाते हैं एसीटोन की प्रेजेंस में। तो इसमें एक्सचेंज होता है हेलोजन का, RI और NaX की फॉर्मेशन होती है I एट द प्लेस ऑफ X, X एट द प्लेस ऑफ I। और इस रिएक्शन का स्पेशल नेम है, इसको बोलते हैं फाइन-कैल्स्टेन रिएक्शन। ये भी एक हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। इस रिएक्शन में NaCl और NaBr जो हैं, जिनकी फॉर्मेशन होगी यहाँ पे, तो दे आर इनसॉल्युबल इन एसीटोन। और जो रिएक्शन है इसमें जो प्रोडक्ट बना RI, ये है हाईली सोल्यूबल इन एसीटोन। तो इसलिए रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर प्रिंसिपल। एंड सेम वे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड्स हम यूज़ करते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। इसमें एल्काइल हैलाइड्स को हम मेटल फ्लोराइड से रिएक्शन करवाते हैं, लाइक CH3Br और CH3CH2Cl। ब्रोमो और क्लोरो डेरिवेटिव्स को जनरली रिएक्शन करवाई जाती है सिल्वर फ्लोराइड या आर्सेनिक फ्लोराइड से, और एक्सचेंज हो जाता है इसमें। तो CH3F विद AgBr और इसमें CH3CH2F विद AsCl3। तो इस रिएक्शन में हम मेटल्स के फ्लोराइड्स यूज़ करते हैं, जैसे Hg2F2, SbF3 etc. and this is also a halogen exchange reaction for special preparation of fluoroalkanes. So in this way preparation methods complete हैं। Now comes the physical properties, जिसमें हम सबसे पहले फिजिकल स्टेट विद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करेंगे। ये पाया जाता है कि मोर दी साइज़, जितना बड़ा साइज़ होता है, जितने ज़्यादा कार्बन होते हैं, और मोर दी सरफेस एरिया, मोर इज़ दी वन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा, और फिजिकल स्टेट हो जाएगी गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड। सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करेंगे विद इंक्रीज इन लेंथ ऑफ कार्बन चेन। और जो लोअर मेंबर्स होंगे जिनमें कम कार्बन है, 1 से लेकर 3 या 4 तक, वो गैसेस हैं,
उससे ज़्यादा मेंबर्स जो हैं वो लिक्विड्स होंगे, और जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बन हो जाएंगे अबाव 15, तो मोर हाइयर मेंबर्स विल बी सॉलिड्स। तो इसीलिए नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जैसा पाया जाता है इन रूल्स के अकॉर्डिंग। बॉइलिंग पॉइंट जो है हेलोअल्केन्स के वो करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होते हैं ड्यू टू पोलर नेचर। फॉर एग्जांपल CH3Cl जिसमें एक कार्बन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा देन CH4 दैट इज़ मीथेन करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। इसी तरह से अगर CH3Cl की बात करें तो इससे ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट CH3CH2Cl का, और 3 कार्बन है तो उससे भी ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज साइज इंक्रीज़ करने से वंडर वॉल फोर्सेस करेंगे इंक्रीज़। और अगर हम फ्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड अल्काइल हैलाइड्स में अगर इनकी बात करें तो फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन और ब्रोमीन से आयोडीन साइज इंक्रीज़ करेगा, और R जो है वो सेम है, तो साइज इंक्रीज़ करने से वान डेर वाल फोर्सेस इंक्रीज़ करेंगे और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ करेगा। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट आइसोमेरिक हेलोअल्केन्स, लाइक ये जो है दिस इज़ ब्रोमोब्यूटेन, और ये है 2-ब्रोमोब्यूटेन, एंड दिस वन इज़ टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो इसका साइज़ सबसे छोटा है, ब्रांचिंग की वजह से इसका साइज़ बड़ा है और इसका सबसे बड़ा है, तो इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट का भी यही ट्रेंड पाया जाता है। सरफेस एरिया और साइज़ जो है वो डिक्रीज़ करता है ब्रांच अगर आ जाए तो ब्रांचिंग के साथ, तो इसलिए इस कंपाउंड का सबसे कम है इन आइसोमर्स में, क्योंकि वॉन डेर वाल फोर्सेस डिक्रीज़ करते हैं विच डिक्रीज इन सरफेस एरिया, सो बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो गेट डिक्रीज्ड। और अगर हेलोजन का नंबर इंक्रीज़ करे, कार्बन उतना ही हो, तो CH3Cl का जैसे सबसे कम है, फिर CH2Cl2 2 क्लोरीन की वजह से और ज़्यादा है, CHCl3 इसका सबसे ज़्यादा इन तीनों में, और CCl4 का इन तीनों से भी ज़्यादा, क्योंकि हेलोजन जितने ज़्यादा हैं तो हेलोजन का साइज़ हाइड्रोजन से बड़ा है और वो उतना ही पोलर भी है, सो पोलैरिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ हेलोजन्स, और फोर्सेस जो हैं वो इंक्रीज़ करेंगे मॉलिक्यूल्स के, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है डेट विल आल्सो इंक्रीज। सेकेंड प्रॉपर्टी है डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ हेलोअल्केन्स इज मोर देन वाटर एंड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, बिकॉज H2O में वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके एटम्स के साइज़ छोटे हैं, और हेलोजन्स जो हैं उनके साइज़ और मास ज़्यादा हैं ऑक्सीजन से, फ्लोरीन को छोड़कर, बट उसका मास ज़्यादा है, तो डेंसिटी इनमें ज़्यादा पाई जाती है। एंड इफ वी टॉक अबाउट कलर एंड ऑर्डर, तो मोस्टली कलरलेस हैं, ऑर्डरलेस हैं, बट समटाइम्स कलर आ सकता है लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन की वजह से, और कुछ कंपाउंड्स में कई बार स्वीट स्मेल भी पाई जाती है। ये जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं। सोल्युबिलिटी की बात करें तो ये हैं इनसोल्यूबल या वेरी लेस सोल्यूबल इन वाटर। वाटर पोलर होता है, लेकिन हेलोअल्केन्स जो हैं इनकी पोलैरिटी काफ़ी कम है। जब RX में X पे डेल्टा नेगेटिव और R पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, बट ये चार्ज इतना नहीं है कि वाटर में ये सोल्यूबल हो जाए, और R पार्ट जो है ऑर्गेनिक पार्ट है, तो इसीलिए ये कम्प्लीटली सोल्यूबल है ऑर्गेनिक सब्सटेंस में लाइक बेंजीन, बट वाटर में लोअर मेंबर्स ही स्लाइटली सोल्यूबल हैं, अदर्स आर कम्प्लीटली insoluble. So in this way we have completed the methods of preparations and physical properties. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, और समटाइम्स सोल्युबिलिटी, और प्रिपरेशंस में काफ़ी सारे कन्वर्जेंस और क्वेश्चंस आते हैं। हाफ रिएक्शन कंप्लीट करना, नेम रिएक्शन, हाफ रिएक्शन को कंप्लीट करना आएगा एग्ज़ाम में, या फिर किसी नाम से रिएक्शन आएगी, जैसे हंस-डेकर रिएक्शन,
फाइन क्रिस्टल रिएक्शन, या फिर कन्वर्जन जिसमें नाम लिखा होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, उसका स्ट्रक्चर बना के हमें उसकी रिएक्शन लिखनी होती है। इन तीनों क्वेश्चंस में हमें रिएक्शंस को ही लिखना है फाइनली आंसर के अंदर, जो कि एनसीईआरटी में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। तो असाइनमेंट्स में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको इस लेक्चर की हेल्प से कंप्लीट करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे और वो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएल्केन्स। हेलोएल्केन्स RX किस किस सब्सटेंस से रिएक्शन कर सकते हैं, तो ये हमें देखना है, और वो क्या क्या प्रोडक्ट जो हैं उसमें फॉर्म होंगे। तो नेक्स्ट विल बी केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएल्केन्स। थैंक यू।